Okay, so Jai Hind soldiers, I'm Atul Dhiman and welcome to this Abhipedia platform powered by अभिमन्यु IAS। और आज जो है हम लोग अनदर एक और वेपन की बात करें, वेपन बुकलेस, जो कि हमारे को पॉलिटी और जो अपना सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, इकोनॉमी सब्जेक्ट जो है उसकी उसको हिट करेगा। उसका जो हमारा जो टारगेट है कि हमारे को पॉलिटी में अच्छे मार्क्स लाने हैं, इकोनॉमी में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए कौन सा ऐसा पर्टिकुलर बुक लिस्ट है जो हमारे को रेफर करनी पड़ेगी और कैसे उसको पढ़ना है, उसकी भी बात हम लोग आज करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि थैंक यू, बिकॉज आपने जो मेरी लास्ट वीडियोस के ऊपर आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट फ्रॉम योर साइड कि आपने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया है। आई हैव गॉट गुड इनपुट्स फ्रॉम योर साइड एंड आई विल डेफिनेटली गोइंग टू इनकॉर्पोरेट ऑल दोज इनपुट्स इन माई नेक्स्ट वीडियोज़ जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं। एंड लिटरली उसने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट किया है ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा ग्राउंड रियलिटी बेस्ड जो तरीके होते हैं वो हम लोग लेकर आएंगे और उस बेसिस पे आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ वेरी स्पेशलाइज कोचिंग जहाँ पे आपको सक्सेस मिल जाती है। सॉरी, वो एक्चुअली नहीं मिलती है, दैट इज़ नॉट रियलिस्टिक। इट इज़ ऑल योर एफर्ट्स जो आपको सक्सेसफुल बनाता है। डन। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसकी। देखो, ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, आपको अल्टीमेट बताना है कि क्या बुक लिस्ट है, किस तरीके से उसको अचीव करना है। ये फोटो जो है ये शुरू से लेके एंड तक की वीडियोस में लगी रहेगी, बिकॉज यही अल्टीमेट आपका लक्ष्य है, ये चीज़ करना, ये चीज़ पहनना। इसके लिए क्या क्या रास्ते आपने अपनाने हैं वो हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज आई हैव क्लियर द CDS एग्जाम मल्टीपल टाइम्स, SSB दिया है मल्टीपल टाइम्स, HAS दिया है स्टेट सिविल सर्विसेज, उसके बाद इंटरव्यू दिया है AC का 2 बार एंड C सर्टिफिकेट होल्डर एंड सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मी। एंड नाउ बात करते हैं पॉलिटी के ट्रेंड एनालिसिस की। सी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस का वेटेज ज़्यादा है, इसीलिए मैं उसके लिए अलग से स्पेसिफिक वीडियो लेकर आऊँगा। अभी जो है पॉलिटी का भी वही होता है, 19 होता है, 20 होता है, 15, ये सारा जो है ये इस तरीके से ट्रेंड है इसका। क्लियर। तो 18 से लेके 22 तक के सवाल आते हैं, सेम एज हिस्ट्री सब्जेक्ट। बट पॉलिटी में एक चीज़ बहुत सही है, पॉलिटी में सिर्फ एक इंडियन पॉलिटी का कॉन्सेप्ट दे रखा है, एक किताब पकड़नी है और एक किताब को ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, ठीक है। तो हिस्ट्री के कंपैरेटिवली पॉलिटी पे हम लोग ज़्यादा मतलब ना एक तरीके से मोटिवेशन रहती है कि अपने को पॉलिटी कंप्लीट करनी है, क्योंकि अपने सामने जो है एक किताब है। कौन सी किताब है? जो अल्टीमेट किताब है, दैट इज़ लक्ष्मीकांत। ये यहाँ से लक्ष्मीकांत दिख जाएगी आपको थोड़ी सी, क्योंकि ये मतलब थोड़ा इसको ज़्यादा ही रिवाइज कर लिया था, तो इसीलिए इसका हाल था। अच्छा, अब देखिए, द अल्टीमेट वेपन फॉर क्लियरिंग द पॉलिटी सब्जेक्ट इज लक्ष्मीकांत पॉलिटी। सभी को पता है लक्ष्मीकांत पॉलिटी है और इसी को पढ़ना है। अब CAPF और CDS एग्जाम्स के लिए आपको ये बुक रेफर करनी ही करनी है। और आप एक चीज़ याद रखिएगा कि पहली चीज़ तो ये है कि आपको यही बुक के साथ, इसी बुक के साथ आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। मल्टीपल टाइम मतलब अगर एग्जाम से पहले 3 बार, 4 बार, 5 बार, कम से कम मतलब 3 बार तो रिवीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ये कि यार इसके, ये देखो ये बुक तो काफ़ी मोटी है ना, लेंदी बुक है, बट एक चीज़ मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप जो है पॉलिटी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 मैंने पहले भी बताया था उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, कि जो UPSC आपसे चाहती है वो आप कर पाएंगे इस किताब को रेफर करके, ठीक है। इस किताब को पढ़ना कैसे है, इस किताब को पढ़ना कैसे है वो देखिए, सिंपल सी चीज़ है, इसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दो CDS एंड CAPF एस्पिरेंट। अब मेरे को क्या है, मेरे को ये थोड़ा सा मेरे को डाउट रहता है CDS एस्पिरेंट के ऊपर, क्योंकि CDS एस्पिरेंट क्या है, उसको SSB भी देखना है, उसको उसके पास क्या होता है, उसके पास मल्टीपल वो भी होते हैं कि अगर इंग्लिश में अच्छा, इंग्लिश का अलग से पेपर हो जाता है, मैथमेटिक्स में अच्छा है तो GS में उसको ज़्यादा एक्सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जनरली अगर हम लोग बात करें। लेकिन जो CDS एस्पिरेंट है वो CAPF का दे रहा है, आप 1% का भी डाउट नहीं रख सकते कि यार इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत में छोड़ दूं और कोई शॉर्टकट या शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको इंश्योर करना है, बिकॉज देखिए कंपटीशन कट थ्रोट है, तो आपने क्या करना है, इवन इफ यू आर CDS एस्पिरेंट, गो थ्रू दिस बुक, डोंट रिलाई ऑन एनी शॉर्ट 100 पेजेस ऑफ नोट्स।
200 पेजेस ऑफ नोट्स। और आजकल क्या है, यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ जाती है जहाँ पे बोला जाता है कि 5 घंटे का पूरा आपका पॉलिटी का ख़त्म करवा देंगे 10 घंटे में, 20 घंटे में, ठीक है, जो कि गलत नहीं है। मतलब हर एक अपना अपना जो मेंटोर होता है वो अपनी एफर्ट लगा रहा होता है, ठीक है, लेकिन आप याद रखिए कि एंड रिजल्ट में आपको उससे कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। इवन इफ वो पॉलिटी लक्ष्मीकांत अगर आपको 500 घंटे में भी मिल रही है ना वीडियोस के फॉर्म में, देन ऑल्सो इट इज ऑफ नो यूज। रीजन बताता हूं मैं। रीजन ये है कि आपको पॉलिटी जो है, ये जो किताब होती है ना, ये किताब आपके खुद के हैंड राइटिंग से अंडरलाइन होनी चाहिए, ताकि आप जब खुद पढ़ेंगे ना तो मैक्सिमम 1 दिन लेंगे टू कंप्लीट द होल पॉलिटी बुक। 1 दिन या ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे, 7 घंटे, दैट इज इट, जो आपका अल्टीमेट तरीका होगा बिफोर योर एग्जाम। वो 500 घंटे हो गए या 5 घंटे के जो लेक्चर्स हो गए, उसमें आपको आधी चीजें मिलेंगी और उसमें आपको ना वो एक तरीके से आप बार बार उसको देख भी नहीं पाओगे। अंडरस्टूड? सो देखिए, इस चीज को जो है ना, इस चीज को आप अपना अल्टीमेट सोर्स रख लो कि यार यही चीज है, और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं यूज करना कि मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसके 100 पेजेस की लक्ष्मीकांत लेकर आ जाता हूँ। मिल जाती हैं कि यार यही शॉर्ट तरीका है, बट दिस इज द बुक। CAPF में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आए हुए हैं इस बुक से। 2020 के एग्जाम में इस पॉलिटी के सेक्शन के अंदर व्हेन यू विल सी दोज क्वेश्चंस, तो वो इजीली सॉल्व नहीं होने वाले क्वेश्चंस हैं। उनके लिए थोड़ा सा आपको एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेट सोर्स यहीं से निकलेगा, इसी किताब से। वो जो सेंश्योर मोशन के क्वेश्चंस है, लोकसभा स्पीकर के क्वेश्चन है, वो इसी किताब से निकलेंगे, बट एलिमिनेशन से निकलेंगे। सो यूपीएससी भी बहुत ज़्यादा इंश्योर करती है कि बच्चा जब पढ़ रहा है ना इस लक्ष्मीकांत को, तो वो 1-2 रिवीजन से काम नहीं चलेगा। आपने टॉपर्स वीडियोस देखी होंगी हमारे इसी चैनल के अंदर, उनके पास मतलब पॉलिटी की बुरी हालत हो रखी है, 4th एडिशन तक लोगों ने रखे हुए हैं। तो आप देखिए कि आपको क्या करना है, आपको इस बुक को खरीदना है, इस बुक को खरीदना है, एंड उसके बाद आपको सिंपली इस बुक को रिवाइज, दैट इज इट, दिस इज द ओनली वे। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मुश्किल हैं समझना बुक से। वॉट बेस्ट यू कैन डू इज गो टू द यूट्यूब, वहाँ पे आप कोई भी ऐसा पॉइंट डाल दीजिए जो आपको समझ नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट का इलेक्शन थोड़ा मुश्किल है, मेजॉरिटी वाले जो कॉन्सेप्ट्स है कि स्पेशल क्या होती है, सिंपल क्या होती है, वो वाला कॉन्सेप्ट, बस वो कॉन्सेप्ट समझो, बट अल्टीमेटली आपको इसी बुक के ऊपर लैंड करना है, ठीक है। डोंट गो विद द नोट्स, डोंट गो विद द वीडियोज जो 5 घंटे 10 घंटे वाली होती है, डोंट गो विद द MCQs ऑल्सो, कि YouTube में बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जहाँ पे पॉलिटी के MCQs 500 MCQs करा दिए। अरे भाई कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप इस बुक को एक एक वर्ड, अगर आप 10 पेजेस मेरे को दे दोगे, उसके मैं 100 MCQs बना सकता हूँ, 100, 200, 300 MCQs बना सकता हूँ। तो MCQs तो आप जितने मर्जी सॉल्व कीजिए, पॉइंट नहीं है उसका, कोई लिमिट नहीं है। बट आप इस बुक को पढ़ेंगे, डेफिनेटली आपका वो जो MCQs वाला भी काम होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा, वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। अंडरस्टूड हो गया? सो ये आपने याद रखना है। मनी बिल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर 2020 में। PAC पार्लियामेंट जो हमारी अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। सो इस तरीके से पॉलिटी के सवाल आते रहते हैं, कुछ इजी आएंगे, कुछ मॉडरेट, कुछ डिफिकल्ट आएंगे। जो डिफिकल्ट वाले भी सवाल होंगे वो एलिमिनेशन से सॉल्व हो सकते हैं पॉलिटी की किताब से, और जो इजी तो ऑब्वियसली सारे ही लोग कर लेंगे, मीडियम भी ऑलमोस्ट कर लेते हैं अगर पॉलिटी आपने 3-4 बार रिवीजन किया होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा हम लोग पॉलिटी में कैसे कैसे उसको करेंगे, मतलब कैसा हमारा कार्रवाई होगी पॉलिटी के ऊपर, वो हम लोग आगे की जो वीडियोस होंगी उसके ऊपर हम लोग बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो हो गया हमारा अल्टीमेट सोर्स, क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है आपने, अगर टाइम बच गया, जो कि देखिए ये जो है ना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है NCERT की, वो अगर ये वाली चीज़ पढ़ लिया तो ये वाली चीज़ ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी। इसमें कुछ नहीं है, जैसे इस किताब में कुछ खास बोला नहीं हुआ कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, ये जो सिस्टम प्रोसीजर होता है, ये सारा जो प्रोसीजर है, इसके अंदर कुछ खास दिया नहीं हुआ। इसके अंदर आपको बहुत सिंपल भाषा में वो चीज़ें दे रखी होंगी।
अंडरस्टूड, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इस किताब को मत पढ़िएगा अगर आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। जैसे 2018 में आचार्य नरेंद्र देव के ऊपर क्वेश्चन आ गया था कि वेदर ही इज सोशलिस्ट दिस दिस दिस, ठीक है। वो जो सवाल था वो सवाल आप स्पेक्ट्रम से भी देख सकते थे, लेकिन एक्चुअली ना वो सवाल आया इस किताब से था, ठीक है। स्पेसिफिकली वहां पे साइड में कॉलम बना के रखा था, नरेंद्र देव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रखी थी। जैसे 2013 का क्वेश्चन था चिपको मूवमेंट के ऊपर, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर्स हैं जो हमारे को इस किताब से मिलते हैं, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि आपका जो वेपन है वो पॉलिटी के लिए, दैट इज वेपन, सामने आपके निशाना दिख रहा है, ठीक है। ये जो वेपन है ना, ये वाला वेपन, ये वाला इसके लिए है, समझ आ गया। तो आपने याद रखना है, सिर्फ पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़िए, सिर्फ लक्ष्मीकांत। इफ यू हैव एनी डाउट कि हाँ यार मेरे को ना लक्ष्मीकांत पढ़ने में समझ नहीं आ रहा क्या सिस्टम है, कैसे करना है, इसको सॉल्व करना है, सो व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आप इंडेक्स को खोलिए जहाँ से भी आपको इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, जिस भी सेक्शन से। लेट्स गो विद द पार्लियामेंट, लेट्स गो विद द पार्लियामेंट हो गया, यूनियन हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, जहाँ से भी कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से भी इंटरेस्ट आ रहा है, जस्ट स्टार्ट रीडिंग दैट पार्ट, अंडरस्टैंड। उसके बाद ये वाला जो एस्पेक्ट है, ये वाला एस्पेक्ट जो है आई विल बी कवरिंग। क्यों कवर करूंगा? क्योंकि आपको जो है फटाफट ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, दिस इज़ वेरी लेंथी बुक, ये कंप्लीट करनी है। उसके बाद ये वाला जो चीज़ें हैं ये मैक्सिमम 5 पेजेस या 10 पेजेस के नोट्स बन जाएंगे। तो नोट्स जो है वो आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इट, सो आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इट, आई विल गिव इट टू यू इन द PDF फॉर्म। आप सिंपल जो है इस कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि आई ऑल्सो वॉन्ट द PDF ऑफ दिस बुक, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि एक्चुअली में यू ऑल्सो वॉन्ट दिस थिंग, ठीक है। तो आई विल मेक श्योर कि ये PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगी, अंडरस्टूड। बट छोड़ना नहीं है कि इस किताब में से भी कुछ क्वेश्चंस है जो पूछे जाएंगे, अंडरस्टूड हो गया। सो ये आपका अल्टीमेट है। और एक चीज़ याद रखिएगा, इफ़ यू आर अ डिफेंस लवर तो आप ये बता सकते हैं कि भैया ये कौन सा वेपन है, या नया नया वेपन है। जैसे अपनी लक्ष्मीकांत 6th एडिशन है, नई है, तो ये भी नया वेपन है जो हमारी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन उसको मिलने वाला है, ठीक है। ओके, सो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर पॉलिटी। ओके ओके, नाउ हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का ट्रेंड एनालिसिस की बात करें तो 1, 6, 10, 11। अब आप ये समझिए कि 3 साल तक तो एक सवाल आए थे, तो रियलाइज हुआ कि इकोनॉमिक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फिर जब 6 सवाल 18 में पूछ लिए गए, 10 और 11 सवाल पूछ लिए गए, देन वी रियलाइज कि यार भैया इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर चंक आता है, सवाल आते हैं। सो देखिए बहुत सिंपल है, करना क्या है आपको, जो NCERT है, NCERT उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना है। कैसे? देखिए आपको इंपॉर्टेंस तो समझ आ गई कि इकोनॉमिक्स जो है 6 सवाल इधर आ गए थे, 11, 10, तो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हम लोग पॉलिटी के लिए करेंगे, सॉरी इकोनॉमिक्स के लिए करेंगे। जैसे अपना आ गया मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक मिथ जो बोला जाता है कि यार मैक्रो कर लो, माइक्रो इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं भाई, हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंस है। UPSC को पता है कि यार हमने सवाल NCERT से पूछने हैं, ठीक है। वो मैक्रो के अगर उसने सवाल पूछ लिए होंगे ना, तो आगे जाके वो माइक्रो के भी पूछ लेगा, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि उन्होंने बता रखा है, उन्होंने इंडिकेशन दे रखी होती है कि हम लोग इस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। तो मैक्रो तो इंपॉर्टेंट है ही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टूड हो गया। अब देखिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है, ठीक है, इतनी पतली किताब है। अब लगेगा कि यार वो जो मृणाल सर के लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे इकोनॉमिक्स के लेक्चर है, 50-60 लेक्चर्स हैं, हम वो कर लेते हैं। यहाँ से समझ नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो नॉन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट है, जो बैकग्राउंड, तो दिक्कत आएगी, ठीक है। द अल्टीमेट थिंग इज कि आपको जो है इस किताब को छोड़ना नहीं है, इस किताब को समझने की कोशिश करनी है। आप मुझे बोलेंगे आई विल मेक कि मैं एक पॉइंट, इसका एक पॉइंट मतलब यहीं से चीज़ें जो है मैं हाईलाइट करके
आपको एक लेक्चर बना सकता हूँ, मैक्सिमम इसके 2 या 3 लेक्चर बनेंगे, टू जस्ट रेफर दोज लेक्चर्स, दैट इज इट इफ यू वांट, ठीक है। बिकॉज आई एम फ्रॉम द इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड एंड आई नो कि इस बुक को पढ़ने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगता है, और इसी वजह से पता है क्या होता है, इसी वजह से स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट मृणाल सर के लेक्चर्स देखना शुरू कर देगा। गाइज दोज आर नॉट इंपॉर्टेंट, दोज आर नॉट इंपॉर्टेंट एज फार एज द डिफेंस एग्जाम्स आर कंसर्न, अंडरस्टूड दोज। वो 50-60 घंटे के बहुत ही मेहनत से लेक्चर बनाया, बट फॉर द सिविल सर्विसेज, नॉट फॉर द डिफेंस सर्विसेज, डन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने अंडरस्टैंड करने के लिए रखनी है, ठीक है। इस द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसके ऊपर मैं आपको वीडियोस बना दूंगा इफ़ यू वांट, ठीक है। मुझे बस कमेंट पे लिख देना कि वी वांट वीडियो, दैट इज इट, we want video. I am there to help you out, I am there to do all that hard work that is required. You just need to learn it, do the smart work, that is what it is required in that short span of time, done. So these are the notes जो टाइम पे मैंने बनाए हुए थे, ठीक है। there is another book 10th क्लास की है, क्लास का क्रक्स भी हम लोग इसमें डाल लेंगे, डन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बजट। सो बजट में क्या आता है, बजट में स्कीम्स आ सकती हैं, ठीक है। देखिए स्कीम्स भी वो स्कीम्स होती है, इन डेप्थ जो सवाल पूछा जाता है ना पर्टिकुलर स्कीम के बारे में, वो स्कीम होती है जो नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट डाल रही होती है। आयुष्मान भारत के बारे में अंदर तक जाना है आपने, ठीक है। वो स्कीम जो कि लेटेस्ट है और वो स्कीम जो कि एक नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट डाल रही है, वो स्कीम के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। बाकी जो स्टेट की कुछ स्कीम्स चल रही हैं, कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं होने वाला, मतलब कुछ करना ही नहीं है उनका, ठीक है। जो नेशनल लेवल पे है वो स्कीम्स आपको पढ़नी है। बजट के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रखने हैं। बजट में जो जो भी आपको लगता है कि यार हमारा जो पर्टिकुलर जो फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट हो गया, हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है, ये सारी जो चीज़ें हैं, बस इतना याद रखना है कि यार कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, कितना ऊपर है कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के। बट बजट जो है, बजट के 2-3 पन्ने कहीं से भी आपको मिलते हैं, हमारी इस पोर्टल के अंदर भी बजट के पेजेस होंगे 2-3 विच आर ओनली फॉर द डिफेंस एग्जाम, वो आपको मिल जाएंगे, अंडरस्टूड। अब इकोनॉमिक सर्वे में मैं आपको बताता हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे के 2020 में सवाल आया था इनविजिबल हैंड के ऊपर। एडम स्मिथ का एक कॉन्सेप्ट दिया था इनविजिबल, और वही इनविजिबल हैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बार इकोनॉमिक सर्वे के जब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जो लास्ट वाला है, उसमें इनविजिबल हैंड के प्रॉपर कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, ठीक है। और जब इकोनॉमिक सर्वे का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो उसमें पहले पन्ने या दूसरे पन्ने के अंदर ही इनविजिबल हैंड के बारे में बताया हुआ है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो यूज किया है। सो मेरा कहने का सिंपल सा एक सिंपल सा आइडिया है, दैट इज यू डोंट नीड टू गो थ्रू द होल इकोनॉमिक सर्वे, ऑफिशियल हो गया अनऑफिशियल 200-400 पेजेस के जो पन्ने होते हैं, ओनली 3 से 4 पेजेस का जो आपका इकोनॉमिक सर्वे होगा, यू हैव टू रेफर दैट, ठीक है। द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज, जो आपका स्मार्ट वर्क हो सकता है कि यूट्यूब पे कोई भी रिलायबल जो वीडियो है, हमारी वीडियो भी आएगी और हमारी वीडियोस भी है, रिलायबल वीडियो 1-आधे घंटे की जो वीडियो है इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, द बेस्ट थिंग व्हाट योर स्ट्रैटेजी शुड बी टू कवर दैट इकोनॉमिक सर्वे, कि वो पढ़ लीजिए जो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है। वैसे तो उसमें सारे 1 घंटे की वीडियो है जो पूरा इकोनॉमिक सर्वे कवर कर रही है, दैट मीन्स कि वो सारी इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज यू कैन हैव दो स्क्रीनशॉट एंड उसका अलग से आप वो बना लीजिए कि दिस इज माई इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, एंड जस्ट रेफर इट वेन एवर देर इज एन एग्जाम। बजट में भी आप ऐसे कर सकते हो, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आपके मोबाइल फोन में सारा ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। डन हो गया, ओके। नाउ 5 ईयर प्लान है। 5 ईयर प्लान्स में CDS में बहुत ज़बरदस्त सवाल आते हैं और CAPF में भी 5 ईयर प्लान के सवाल पूछे जा सकते हैं। वैसे जनरली 2-3 साल के अंदर ज़्यादा पूछा नहीं गया, लेकिन पूछे जा सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। ये आप इसकी अलग से PDF फाइल भी है, वो आप रेफर कर सकते हैं, वो कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, सेंसस, सबसे इंपॉर्टेंट। ये ज्योग्राफी के अंदर भी आएगा, ज्योग्राफी के कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 11 किसकी थी, ठीक है। तो सेंसस जो है उसके लिए व्हाट आई हैव ऑल दोज नोट्स फॉर सेंसस, कौन कौन से इंपॉर्टेंट उसके एस्पेक्ट्स है। सो आई विल बी कवरिंग दैट एस्पेक्ट ऑल्सो इन द अपकमिंग वीडियो। तो सेंसस भी आपको छोड़ना नहीं है, सेंसस भी आपको अच्छे से करना है।
2-3 क्वेश्चंस जो है सेंसस से आने वाले हैं, 2011 सेंसस से, वो 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सीपीएफ में भी आते हैं, सीएपीएफ में भी आते हैं। सो ये आपका पूरा कवर होना चाहिए, सेंसस भी इंक्लूडिंग होना चाहिए। नाउ द पीवाईक्यूज आई थिंक इकोनॉमिक्स के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपने पहले ये सारी चीज़ें कर ली है, ठीक है। तो पीवाईक्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको एक एनालिसिस पता चल जाएगा कि यार जो मैं कह रहा हूं यहाँ पे वो एक्चुअली सही है कि नहीं, वो क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तब भी आपको लगे कि यार चलो मैं देखना चाहता हूँ या मेरे को नॉलेज चाहिए, तो गो थ्रू दोज पीवाईक्यूज। बट एक चीज़ ऑल्सो इंश्योर करना कि जो पीवाईक्यूज की किताबें आजकल मार्केट में आती है, वो थोड़ी बहुत उसमें से 19-20 गलत मिस्टेक्स होती है, बहुत मिस्टेक्स होती है, तो उनके ऊपर पूरा रिलाय भी नहीं होना है, ठीक है। अब एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब हथियार को हम लोग तैयार करते हैं, इंस्पेक्शन जब होती है, तो उससे पहले जब कमांडर साहब जो है इंस्पेक्शन करते हैं, तो उससे पहले जो है बहुत तरीके से उसको पूरा का पूरा चेक चुक कर लेते हैं, ठीक है। सारा कुछ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, ऑयलिंग वगैरह एवरीथिंग इज ऑल सॉर्टेड और नॉट। तो इधर मैं बता देता हूँ मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी की मैक्रो माइक्रो कितनी भी मुश्किल लग रही है, कितना भी कोई भी कुछ भी चीज़ें मुश्किल है, बट वो किताब आपका अल्टीमेट वेपन होना चाहिए। कुछ भी है, कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए नहीं समझ आती है, तो आई विल बी मेकिंग दोज वीडियोज़ जो आपको मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊँगा। मैं आपको कहीं और शॉर्ट नोट्स नहीं बनाऊंगा, मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगा। लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि वो मुझे इतनी चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो देन आई विल बी मेकिंग दोज वीडियोज़। डन, ओके। एंड इफ you have any query regarding the CAPF CDS examination, then what best you can do is कि आप एक मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ, then you can directly WhatsApp on that contact number so that कि आपको आसानी हो, ठीक है। सो दिस इज वॉट इट इज। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन व्हाट्सएप इट, ठीक है, सो दैट कि विल बी हैविंग अ प्रॉपर इंटरेक्शन। व्हाट बजट थोड़ा सा इसके अंदर भी जाना है, बजट 2-4 पेजेस का मिल जाएगा, ऑल गुड टू गो। इकोनॉमिक सर्वे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या 1-2 पेजेस का स्क्रीनशॉट इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, बेस्ट, ठीक है। 5 year प्लान, सीरियस एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। And census for both the exams, CDS, CAPF, very important. Understood? And PYQ, if required, if you have time, you can go through it. Okay? Economics में जैसे डायरेक्ट सवाल पूछेंगे, MSME से पूछेंगे, we have market types, perfect competition, monopolistic, नेशनल इनकम से सवाल 2018 में सीधे सीधे सवाल पूछे गए थे, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर करके, आप समझ रहे हैं। तो ये चीज़ आप चाहे 10 घंटे की मतलब मृणाल सर की वीडियोस भी आप देख लेंगे ना, देन ऑल्सो दोज क्वेश्चंस विल नॉट बी डायरेक्टली सॉल्व्ड, क्योंकि इस एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग से चीज़ें लिखी हुई हैं, वहाँ पे जो समझाई जा रही है वो कुछ अलग है। A lot of books are there, for example there is a book, Ramesh Singh sir book, Uma Kapila ma'am book, a lot of books are there, but those are not required. So I request you to just stick with these components. Okay, so this is all about today's lecture. So we will be talking about now, next time we'll be talking about the general science strategy. Okay, so that is all for today's lecture. Jai Hind.